देखो बहन, आप बहन हो, आप उस सम्मेलन में भी जब मिली आई थी, और मैं तुम्हारा भाई हूँ। हाँ। मैं पूरी तुम्हारी सुरक्षा और संरक्षण करूँगा। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सबीना बेगम, जिनके देवर ने बदसलूकी की, इसलिए बदसलूकी की क्योंकि इन्होंने वोट दिया था बीजेपी को। पसंद नहीं आई ये बात तो देवर ने इनके साथ अत्याचार किया, मारपीट की, इनके शरीर पर घाव के निशान है। इनकी सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई पुलिस ने नहीं की, ना अभी तक देवर को पकड़ा गया, देवर फरार है। लेकिन सुने तो कौन, फिर सुना मामा ने, मामा शिवराज ने। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मौजूद है कनुप्रिया सत्तन। क्या कुछ हुआ, मामा ने कैसे की मुलाकात? देखिए, जैसा कि साफ हम इसके पहले भी इस पूरे मामले की जो हकीकत है वो दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं कि सबीना जो है वो वोट अपना भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती थी। आप देख रहे हैं वो किस समुदाय से आती हैं, उनके रहन सहन से, उनके कपड़ों से, उनके परिधान से आप समझ गए होंगे कि वो मुस्लिम समुदाय से आती है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो उनके देवर को ये बात नागवार गुजरी और इसके बाद उनकी जमकर पिटाई हुई। जब पिटाई हुई, उनके साथ मारपीट हुई, इसकी शिकायत की उन्होंने। इस पूरे मामले पर पुलिस कोई भी एक्शन अभी तक नहीं ले पाई, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं और प्रबल दावेदार हैं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के, उन्होंने बहना को बुलावा भेजा। ये सीएम हाउस की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये सीएम हाउस में उन्हें बुलाया गया और वो ही एक भाई वाली बात श्रेया बार बार लगातार इस पूरे चुनाव में जो शिवराज सिंह चौहान हैं, वो ये जो चुनाव जीते हैं, जो 163 जो सीटें आई है, इसमें कहीं ना कहीं उन बहनों का सहयोग है, जिनके सहयोग के बल पर जो शिवराज सिंह चौहान हैं वो फिर से एक बार सत्ता में लौटे हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी है। और यही भाई वाला चेहरा वो इस बहन को दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि बहन अपनी चोट भी दिखा रही है शिवराज सिंह चौहान। और आपको बता दें कि मामा ने जब बहन का नाम लिया तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुस्लिम बहन, हिंदू बहन या किसी अन्य धर्म की बहन, उन्होंने केवल बहन कहा था। यही वजह है कि लाडली बहना योजना से इतनी प्रभावी हुई सबीना कि उन्होंने वोट दिया शिवराज को, उन्होंने वोट दिया बीजेपी को, और उनके बच्चे भी बेहद खुश थे। और जब बीजेपी जीत गई, 3 दिसंबर को नतीजे आए, तो सबीना बेहद खुश हुई, उनके बच्चे भी झूमने लगे। और ये देखा नहीं गया इनके देवर को और जमकर पिटाई कर दी सबीना की। हालांकि सबीना जब उनके बगल में जो पड़ोसी थे, हिंदू पड़ोसी थे, इनकी मदद की, उनकी मदद से जब वो पुलिस थाने में गई, अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो वहां पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो हताश थी, निराश थी। लेकिन अब मामा ने खुद मुलाकात की है, उनके बच्चे भी मुलाकात कर रहे हैं मामा से। दोनों अगल बगल खड़े हैं, आप देख सकते हैं, बैठे हुए हैं, दोनों बैठे हुए हैं। और जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, तुम फिक्र मत करो, ये शासन प्रशासन तुम्हारे साथ है, मध्य प्रदेश की सरकार तुम्हारे साथ है। इनका फोन नंबर है, एक फोन नंबर इनका नोट कर लो। कोई भी बात हो तो एक राजेंद्र नंबर दे दो जी, तो यहाँ फोन कर, है ना। इनकी सुरक्षा और बाकी सब चीजों की व्यवस्था भी। पतिदेव भी क्या करते हैं, और कोई काम धंधा करना चाहेंगे तो अपने स्वरोजगार की योजना से कोई दुकान उकान करोगे क्या? नहीं चलती। तो बात करके क्या हो सकता है? ठीक है बेटी, खाना खा लिया, बच्चों को भी ठीक से खिला दें। तुम्हारा घर है ये, भाई का घर मतलब तुम्हारा घर। हमेशा खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। और एक महिला को क्या आज भी आजादी के 70 साल बाद क्या एक महिला अपना मत खुद नहीं चुन सकती है? बिल्कुल चुन सकती है और महिलाएं कर भी रही है। पर जब वो ऐसा करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो सोच का अंतर है, ये सोच इसलिए है क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप परिधानों पर ध्यान दीजिए। एक मुस्लिम समुदाय की महिला है, ये वो वोट बैंक कहलाता है जो कि कांग्रेस के खाते में हमेशा से जाता था। लेकिन लाडली बहना ने काम किया और शिवराज सिंह चौहान के विकास के वादे पर महिलाओं ने उन्हें वोट किया है। और उन महिलाओं ने जब अपने भाई के जीतने पर जब एक महिला खुशी जो है वो जताती है, तो मध्य प्रदेश में एक देवर जो है वो अपनी भाभी के साथ मारपीट करता है। पहली चीज तो यही गलत है कि एक देवर मारपीट कर रहा है। दूसरी बात यह कि भाई मत चुनने का अधिकार तो एक महिला के पास होना ही चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम बात,
जो आप इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं श्रेया, इसके राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि आप इस तस्वीर को सिर्फ इस नजरिए से देख रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी एक बहन को बुलाया, लेकिन इसे इस नजरिए से देखिए कि ये मुख्यमंत्री बैठा है मध्य प्रदेश का, अभी नाम की घोषणा नहीं हुई है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अभी सिर्फ कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये वादा कर रहे हैं कि आगे भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो मध्य प्रदेश की जो जनता है उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि बार बार वीके न्यूज ने जो दावा किया है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही चेहरा है जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और वो है शिवराज सिंह चौहान, और इसीलिए वो इस रेस में नहीं है, क्योंकि वो ये रेस जीतकर अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं। और ये देखिए आप उनके हाव भाव, ये हाव भाव दिखाते हैं, और उन्होंने ये वादा किया है कि बहन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और उसे अपने घर बुलाया, इस तरीके से बातचीत की। एक जन नेता के रूप में जो है शिवराज सिंह चौहान की छवि इन दिनों उभर रही है, क्योंकि जहां भी अत्याचार होता है, जहां भी कोई बात होती है, जहां भी बहनें उन्हें याद करती है, शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंच जाते हैं, और यही वजह है कि इतने बम्पर मतों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी पहुंची। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं कि इस एक तस्वीर के राजनीतिक मायने हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जो है वो आपके जहन में भी आता होगा कि फिर भारतीय जनता पार्टी मंथन क्यों कर रही है। लेकिन आपने शायद शिवराज सिंह चौहान पे अगर आप गौर करेंगे, चुनाव वोटिंग के बाद से ही श्रेया, शिवराज सिंह चौहान सबसे कूल अवतार में थे। बिल्कुल। उसके बाद अभी आप देखिए दिल्ली की रेस में सारे लोग हैं जो दिल्ली दरबार आ रहे हैं, धोख लगा रहे हैं। एक शिवराज सिंह चौहान है, वो अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे, बल्कि वो उन सीटों पर जा रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को जो हाईकमान है, बीजेपी हाईकमान है, उनकी तरफ से ये इनपुट है कि आप ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और यही वजह कि वो लगातार अभी भी अपने क्षेत्र की जनता के साथ लगातार वो संपर्क में बने हुए हैं और उनके दुख सुख भी बांट रहे हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने बहन समीना से मुलाकात की और ट्विटर पर ये पोस्ट भी साझा किया है। आपको बता दें उन्होंने लिखा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए भाजपा को अपना मत देने पर मेरी एक बहन को उसके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर उचित कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही पीड़ित बहन को पूरी सुरक्षा व आर्थिक मदद भी दी जाएगी। मेरी बहन, तुम किसी बात की चिंता मत करना, तुम्हारा भाई सदैव तुम्हारे साथ है। देखो बहन, आप बहन हो, आप उस सम्मेलन में भी जब मेरी आई थी, और मैं तुम्हारा भाई हूँ। हाँ। मैं पूरी तुम्हारी सुरक्षा और संरक्षण करूँगा। ये शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बहन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई हमेशा साथ है। ये वो नेता है जिन्हें अभी भी वो मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव जीतने के बाद भी। जनता हमेशा ये कहती है कि चुनाव जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान नज़ीर बने हैं कि नेता अगर सच्चा हो, काम करता हो, तो चुनाव जीत चुका हो फिर भी वो अपने कर्तव्य को वो पूरा करता रहेगा। लेकिन बात सिर्फ एक नेता की नहीं है, बात एक मुख्यमंत्री की। एक मुख्यमंत्री का हर किसी के लिए उपलब्ध हो पाना श्रेया थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये देखिए आप शिवराज सिंह चौहान को कि जिसके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए वोट किया था, उसके साथ अन्याय होता है, उस बहन को अपने घर बुलाया जाता है। कितनी महिलाओं को आज तक कौन से राज्यों में ऐसा हुआ होगा कि जहां मुख्यमंत्री एक महिला को अपने घर बिठा रहे हैं, बुला रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आपके साथ जो मारपीट हुआ है। प्रधानमंत्री का भी यही स्टाइल है कि जब वो देखते हैं कि अगर भीड़ में कोई लड़की अगर खड़ी होकर उनके पोस्टर खड़ी हो जाती है, तो वो कहते हैं कि अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखता हूँ। कहीं ना कहीं उनके नक्शे कदम पर शिवराज सिंह चौहान ने काफी अपने अंदाज को बदला है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री जो है वो जनता से दूरियों को मिटाते हुए कहीं भी चले जाते हैं, किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हैं। और यही वजह है कि ऐसी बहनाएं भी अपने सारे नियमों कायदों को ताक पर रखकर अपने परिवार की वैचारिक धारणाओं को तोड़ करके शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट करती है। और इसीलिए ऐसी महिलाओं के सपोर्ट में आज भी शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए हैं। अब शिवराज सिंह चौहान की इस मुलाकात पर और समीना बेगम के इस वैचारिक एक तरह के विद्रोह पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।